Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक चैप्टर है 11th NCERT का एक चैप्टर है. बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम बहुत सारे पढ़ते हैं, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ. पढ़ने का तरीका बिल्कुल वही रखेंगे कि पहले मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से कोई टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी बुक बिल्कुल आप लेकर बैठे. एनसीईआरटी का पीडीएफ मेरे पास यहाँ पर है, तो मैं पहले अपने तरीके से अपने पैटर्न से आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद वो सारी चीजें एनसीईआरटी में जो दे रखी हैं वो हम पढ़ेंगे. तो एक्चुअली हम एनसीईआरटी का सिंप्लीफाइड वे में आपको यूज करूंगी यहाँ पर नोट्स के लिए, आपको चीजें याद करने के लिए, आपको समझाने के लिए. और एनसीईआरटी फिर हम एक एक चीज, जैसे कि आपको लगेगा कि एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड किया गया है. तो आज का सेशन आप लगा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा. तो आज हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं. पहले मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको सब कुछ मिलेगा. पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर एनसीईआरटी में वो चीज कैसे दे रखी, तो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड करूंगी. कुल मिला के इस सेशन के बाद आपको नीट में मनचाही रैंक को भी क्रैक करने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी, मेरे हैंड रिटन नोट्स, और बाद में हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे चैप्टर एंड में. तो वो सारी चीजें मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं जाने वाला है. ठीक है, तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं. इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं अपने बारे में और इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं. माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव. मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूं. मैं लाखों स्टूडेंट्स को, मैं लाखों डॉक्टर्स को अभी तक प्रोड्यूस कर चुकी हूं. मैं E-Saral के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आपको यहां पर पढ़ाती हूं. ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है t.me/Dr. शिवानी. इससे आप जरूर जुड़ जाएं. इससे क्या फायदा होगा आपको, सारे सेशन अपडेट्स की कब कौन सा सेशन आने वाला है, सारे लिंक्स मैं यहाँ शेयर करती हूँ. स्टडी मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा. जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं मैं चैप्टर एंड पर वो शेयर करती हूँ. पूरा चैप्टर का एक साथ पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाता है. चैप्टर एंड पे शेयर करने का कारण क्या हैंड रिटन नोट्स का, क्योंकि एक तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आप खुद मेरी क्लास में बैठकर, जब मैं नोट्स बनवा रही हूँ आपको, आप खुद भी बनाए, बिकॉज योर हैंड रिटन नोट्स इट वर्क्स लाइक मैजिक. बट फिर भी रेफरेंस के लिए बाद में आपको चाहिए होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी मेरे हैंड रिटन नोट्स की ही. तो वो मैं पूरा चैप्टर जैसे ही खत्म होता है, पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं. यहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. प्लस ये एक जरिया है आपके और हमारे इंटरेक्शन का, आपके और मेरे कम्युनिकेशन का. इसमें जो कमेंट्स के ऑप्शन आते हैं वो मैं रीड करती हूँ और उस पर मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करती हूँ. तो कुल मिला के आपके और हमारे बीच का एक माध्यम है और ये बहुत जरूरी है. कोई पैसा तुम्हारा लग नहीं रहा. टेलीग्राम ऐप चुपचाप से डाउनलोड करके यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे. अगर आप नीट 2023-2024 में नीट का जर्नी सिस्टमैटिक मैनर में क्रैक करना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में तय करना चाहते हैं, तो आप E-Saral के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं. यहां पर आपको 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप मिलता है. यहां पर आपको आपके हिसाब से, हर एक बच्चे के हिसाब से उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलता है. आपको टीचर के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन मिलता है. मतलब इट्स नॉट अ वन वे डिलीवरी सिस्टम. मतलब ये बहुत एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है. आपका पूरा स्टडी आपका कैसा चल रहा है उसको पूरा ट्रैक किया जाता है. समय समय पर टेस्ट होंगे, आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, सारी चीजें आपको, मतलब ये पूरा आपकी सारी समस्याओं का एक समाधान है कुल मिला के. तो आप E-Saral के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी. और अगर उसमें भी आप स्पेसिफिकली मेरे सुपर 80s का पार्ट बनना चाहते हैं, मेरे सुपर 80s का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे नाम के साथ आपके नाम के आगे सुपर 80s लिख के ड्रॉप कर देना. आफ्टर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू and you will be under my mentorship program. You will be under my super 80s. super 80s का एक मात्र कॉन्सेप्ट, तुम्हारा एक वादा कि मैम मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं. बाकी मेरी तरफ से कोई दूसरी शर्त नहीं है. अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मेरी वर्डिंग्स को रिलीजियसली फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो आई प्रॉमिस यू टुगेदर वी विल क्रैक. आप और हम मिलकर आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर साथ साथ तय करेंगे. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं. 11th का ही चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में.
इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज, एक तो छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें आप पढ़ोगे, वेटेज भी अच्छा है और ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, 3 से 4, कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पार्ट भी हम ऐड करें तो वेटेज अच्छा है और छोटा सा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, तो आराम से आप इसमें स्कोरिंग चैप्टर हो सकता है कुल मिला के ये आपके लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो टर्म मैंने यूज किया है सेल। सेल सुनते ही आपको तो पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कुछ जो होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, दे आर द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो पढ़ा है, आपने नहीं देखा तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो। लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे लिविंग में, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज वन अमंग ऑफ देम। वो भी था डिफाइनिंग कैरेक्टर, यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है। तो यही तो कह रहे हैं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही सेल के बने होते हैं। अब सेल में पता है सिंगल सेल्ड भी है तो मल्टी सेल्युलर भी है, तो हमने ये पढ़ चुका है। यहां पर भी लिखा है इस पर्टिकुलर कि एक सिंगल सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को कहा जाता है दिस इज द बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल इज द बेसिक, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर कुछ साइंटिस्ट के नामों के बारे में एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, जो बकायदा मैं आपको थोड़ी देर बाद एनसीईआरटी डिकोड करूंगी तो आप देखेंगे कि एक तो सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर। फिर ल्यूवन हुक साहब के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। फिर बाद में हम पढ़ते हैं रॉबर्ट ब्राउन सर के बारे में, जिन्होंने बाद में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अच्छा, अब मैं सेल की बात करूं ना, तो सेल को नेकेड आई से आप उसके सारे स्ट्रक्चर्स नहीं देख सकते हो, तो धीरे धीरे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई, उसका एडवांसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो धीरे धीरे उस एडवांसमेंट के साथ आप सेल के जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी स्टडी कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मैं सेल थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, बट सेल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले एक जो जनरल इंट्रोडक्शन हमने बात की इसके बारे में हम देख लेते हैं। सेल द यूनिट ऑफ, तो हमने बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स are composed of cells. उसमें मैंने आपको देखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, unicellular organism which contain single cell. एक है आपके बेटा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी आपको जस्ट कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, मल्टी यानी कि बहुत सारी सेल से बना हुआ है। विच इज मेड अप ऑफ many cells. This is the multicellular organisms. फिर हम बात करते हैं बेटा कि सेल की मैं बात करूं, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की एक सिंगल सेल जो है, हमने बात की सिंगल सेल की मैं बात करूं, अ सिंगल सेल as I told you
A single cell is capable of independent living. A single cell is capable of independent living. A single cell is capable of independent living and can perform all the essential functions of life. सिंगल सेल जो एक तो इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए केपेबल है एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. सो हम सेल को कह सकते हैं, सेल जो है, सेल इज द, सेल की मैं बात करूं तो सेल इज द, इट इज द बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of life. Cell is the basic, fundamental, structural and functional unit of life, as we already discussed. ठीक है, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टू द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के बारे में मैं चर्चा करूं, पहले मैं समझा देती हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. अच्छा, सेल थ्योरी से पहले तो कुछ साइंटिस्ट के नाम है ना बेटा, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. मैंने बताया था लिवन हुक के बारे में, रॉबर्ट हुक के बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में. तो ये देख लेते हैं. तो सबसे पहली सेल को डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट सेल को डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है फर्स्ट सेल. इट इज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक साहब ने. फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क. फिर हम पढ़ते हैं ल्यूवन हुक साहब के बारे में. He first saw and described a live cell. He first, सबसे पहला देखा भी इन्हीं ने, and described a live cell. फिर एक नाम पढ़ते हैं आप रॉबर्ट ब्राउन सर के बारे में. इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. लेटर ही डिस्कवर्ड इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. ये चीजें हमने यहां पर देख ली. ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन स्कोप का मतलब माइक्रोस्कोप और उसके अंदर फर्दर एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे फिर आप सेल के बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह को आप डिटेल स्टडी कर पाए. तो ये हो गया बेटा. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में. सेल थ्योरी मैं आपके बाद डिस्कस, पहले मैं सेल थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन. और जैसे ही मैं सेल थ्योरी खत्म करूंगी फिर हम इसका एनसीईआरटी एक साथ डिकोड कर लेंगे. ठीक है, तो सेल थ्योरी के बारे में बात करूं तो बेटा यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ते हैं. एक तो शिल्डन साहब, मैथिस और एक है श्वान साहब. मैं ये मैथिस शिल्डन सर के बारे में अगर बात करूं तो ये बेटा एक जर्मन बॉटनिस्ट थे.
ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और मैं श्वानसेर के बारे में बात करूं तो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूं कि जो शिल्डन साहब हैं, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट हैं तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया होगा। तो इन्होंने प्लांट्स को ही एग्जामिन्ड, ही स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड स्टेट दैट, और उन्होंने ये बताया कि भाई सारे के सारे जो प्लांट्स है ना, ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने होते हैं, जो कि इट फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स जो है बहुत सारी सेल से बने हैं, जो बहुत सारी सेल्स मिलके प्लांट्स के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। उसी दौरान एट द सेम टाइम श्वान साहब, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया, और उन्होंने ये कह दिया कि भाई एनिमल सेल्स जो है ना, इसके बाहर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जूलॉजिस्ट जरूर थे, इन्होंने लेकिन कुछ प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया था श्वान साहब ने, और अपने प्लांट्स की स्टडी के बेस पर यह कह दिया कि जो सेल वॉल का प्रेजेंट होना, इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। ये आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स में तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स की मैं बात करूं, एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन तो है लेकिन सेल वॉल नहीं होता बेटा, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, आप लोग सब जानते हैं। तो यही वो बता रहा है कि भाई शिल्डन साहब तो बॉटनिस्ट जो थे, उन्होंने ही एग्जामिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, स्टेट दैट कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट्स जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलके बना है, जो कि प्लांट के टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। एट द सेम टाइम श्वान, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, examined a number of animals and state that कि animal cell had a thin outer layer, जिसे विच इज टुडे वी आर नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने साथ ही साथ प्लांट्स को स्टडी करके भी एक कंक्लूजन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्लांट स्टडी, ही एक्सप्लेन दैट कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना ये प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये भी श्वान साहब ने ही बताया। और इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी, जिसे हम कहते हैं, टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। और इनकी सेल थ्योरी क्या कहती थी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर यानी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। उन्होंने कहा कि सारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके ही बनते हैं। लेकिन इनका ये जो सेल थ्योरी है, इसका एक ड्रॉबैक रहा, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बट दिस सेल थ्योरी इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, ये नहीं बता पाए। तो फिर इनके बाद एक और आए, रुडोल्फ विर्को। आप हो सकता है कुछ और प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। रुडोल्फ विर्को साहब, इन्होंने बताया कि नई सेल्स कैसे बनती है। उन्होंने बताया कि सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवाइड्स, और नई सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसे कहते हैं ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये रुडोल्फ विर्को सर ने कहा। तो इन्होंने ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, और इन्होंने बताया कि नई सेल्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो अब जो सेल थ्योरी है जिसे हम जानते हैं, उसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक तो 2 पॉइंट्स में, कि सारी की सारे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। आई थिंक यहां तक सारा सेक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? मैं रिपीट कर रही हूं, देन वी विल हैव द राइटिंग सेक्शन। सेल थ्योरी की मैं बात करूं तो हम पहले शिल्डन साहब, मैथिस शिल्डन साहब के बारे में बात करेंगे कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ही एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और ये मिलके टिश्यू बना रहे हैं एंड फॉर्म द प्लांट टिश्यू। ठीक, एट द सेम टाइम श्वान, he is a British zoologist, he examined a large number of animals and observed that
उन्होंने बताया कि एनिमल सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे वी नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस ये आउटर मेम्ब्रेन की बात करें जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट, इन्होंने प्लांट्स को भी स्टडी किया था। इनकी प्लांट्स की स्टडी के बेस पर इन्होंने ये कहा कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट का। सेल वॉल यानी कि सिर्फ प्लांट्स के पास है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। एंड टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी विच एक्सप्लेन दैट कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक, बट दिस सेल थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, नई सेल्स कैसे बनती है ये सेल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो रुडोल्फ विर्को साहब ने इस कमी को पूरी किया। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीजन होता है, उसी से नई सेल का फॉर्मेशन होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये रुडोल्फ विर्को साहब ने दिया। तो टुडे सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट्स वो ये हो गए कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, and new cells are formed from the division of pre-existing cells. That's it. I think is it clear? तो let's have the writing section of this, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लेते हैं अपन। इसके नोट्स बनाने के तुरंत बाद ही मैं आपको यहां तक का एनसीईआरटी अभी डिकोड कर दूंगी। एनसीईआरटी में ये कैसे दे रखा है आप देखेंगे कि वर्ड टू वर्ड जो हमने यहाँ पे देखा है वो सारा का सारा इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। इसमें सन भी दे रखा है, सन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। तो सेल थ्योरी में सबसे पहला नाम हमने पढ़ा मैथिस a German botanist, examined a large number of plants. He examined a large number of plants and observed that he examined a large number of plants, और उन्होंने ऑब्जर्व किया and observed that plants are composed of प्लांट्स बहुत सारी सेल्स का बने हुए हैं। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की टिश्यू का विच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। ठीक, ये मैथिस चिल्ड्रन साहब का ये था। एट द सेम टाइम, उसी दौरान क्या हुआ, एट द सेम टाइम एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जिनका नाम था श्वान। नेम्ड श्वान। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को एग्जामिन किया और ये बताया ही एग्जामिन्ड a large number of animals
और उन्होंने ये बताया एंड ऑब्जर्व दैट कि एनिमल सेल के पास एक थिन आउटर लेयर है. एनिमल सेल had a thin outer layer. एक थिन आउटर लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, which is today known as plasma membrane or the plasma lemma or the cell membrane. ये इन्होंने बताया. ठीक है. साथ ही साथ बेटा इन्होंने प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन हिज प्लांट स्टडी. ही स्टेट्स दैट, इन्होंने ये कहा, ही कंक्लूडेड दैट कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट. लिख लो. बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पे इनकी स्टडीज के बेस पर इन्होंने कहा, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट्स ही एक्सप्लेन दैट he explained that presence of cell wall is the unique characteristic. Presence of cell wall is the unique characteristic of plant. Presence of cell wall is the unique characteristic of plants. ये इन्होंने कहा. ठीक है. तो इन दोनों ने मिलकर together, both Schilden and Schwann together formulated the cell theory. Both and Schwann together formulated cell theory. वो क्या कहती है, which explain that, which इनकी जो सेल थ्योरी थी, which explains that, ठीक है, शिल्डन एंड श्वान साहब की जो सेल थ्योरी है वो क्या कहती है, which explain that all the plants and animals, all the plants and animal body are composed of, ये बनी है, they are composed of cell and the product of cells. ठीक है. It explained that all the plants and animal body are composed of cells and the products of cells. ये इन्होंने कहा. ठीक है. बट इनकी जो सेल थ्योरी थी, बट दिस सेल थ्योरी, ये जो सेल थ्योरी है ये क्या नहीं बता पाई, बट दिस सेल थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, but this cell theory is unable to explain कि किस तरीके से how new cells are formed, how
न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो पर ये नहीं बता पाए कि नई सेल्स बनती कैसी है। तो बाद में रुडोल्फ विर्को साहब का नाम आया। रुडोल्फ विर्को साहब ही एक्सप्लेन दैट न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम, न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम मतलब नई सेल्स कैसे बनती है, तो सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स develop from the pre-existing cells, that is omnicellular E cellula, and he gave cell theory a final shape। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को साहब के बारे में हम कहेंगे। रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को, इन्होंने ये बताया, ही एक्सप्लेन्स दैट कि सेल डिवाइड करेंगी भाई, कि सेल डिवाइड करती है। इन्होंने बताया दैट सेल डिवाइड एंड नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन, and new cells are formed by the division of pre-existing cell। ठीक है, रुडोल्फ विर्को explained that cell divide and new cells formed by the division of pre-existing cell। तो he gave cell theory a final shape and he gave cell theory a final shape which state उस सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या है। रुडोल्फ विर्को फिर फाइनली सेल थ्योरी के फाइनल शेप दिया, उसकी कमी को भी पूरा कर दिया और ये बताया कि सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, they are composed of, all the living organisms, they are composed of cells and the product of cells। and the product of cells। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनीस, इसे हम कहते हैं ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल थ्योरी को इन्होंने इस तरीके से फाइनल शेप दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इसके बाद मैं आप लोग को एन ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगी। राइबोसोम्स के बारे में, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले मैंने अभी यहाँ तक का जो सेक्शन है, मेरे हिसाब से आपको नोट से सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और अच्छे से मैं इसको एक बार एनसीईआरटी में किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले हम आज के सेशन में इसको यहाँ तक का एनसीईआरटी में आपको डिकोड करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहां तक का एनसीईआरटी भी आपको डिकोड कर देती हूँ। ये देखिए, ये दे रखा, ध्यान से सुनना। गिव मी अ सेकेंड। देखो यहां से देखते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सबसे पहले दे रखा है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल के ही बने हुए हैं। कुछ सिंगल सेल के होंगे,
सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वाइल अदर, जैसे कि हम जैसे लोग जो है, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, जिन्हें हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेल क्या है, तो हमने बात की कि एक सिंगल सेल भी जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सिंगल सेल भी जो है, दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी चीज विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसे आप लिविंग नहीं कहेंगे। ये हमने लिविंग वर्ड में पढ़ा है, मैंने यहां नहीं लिखवाया, बट ये यहां लिख रखा है, आप चाहो तो ऐड कर लेना। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, सो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, एनीथिंग विच इज लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, इसलिए सेल जो है दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तभी तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग पढ़ते हैं, उसमें सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी ना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। तो यहाँ तक हम एज इट इज मैं आपको नोट्स में लिखवा चुकी। फिर हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवन हुक साहब के बारे में। एनसीईआरटी ने ल्यूवन हुक के बारे में दे रखा है, ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में दे रखा है कि इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक के बारे में इन्हें नहीं दे रखा, बट इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को इन्हीं ने किया था, फर्स्ट सेल। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, फिर इसका इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इससे फिर हम और जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है सेल के वो हम लोग पढ़ पाए, ये आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने बात की सेल थ्योरी के बारे में। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें देखा है 1838 के अंदर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एज इट इज एनसीईआरटी में, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सुना रही हूँ इसलिए। शिल्डन साहब के बारे में, मैथ्यूस शिल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट थे तो बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने एग्जामिन किया और ये ऑब्जर्व किया कि ऑल द प्लांट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, जो मिलके टिश्यू बनाते हैं, विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। श्वान साहब ने उसी दौरान बहुत सारे एनिमल्स को स्टडी किया और ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल सेल के बाहर एक छोटा सा एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने ही अपनी प्लांट्स की स्टडी के बेस पर ये कह दिया था कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना, दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। तो देखो एनसीईआरटी कहती है एट अबाउट द सेम टाइम श्वान साहब, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को स्टडी किया एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर हमने बात की थी, इन्होंने अपने प्लांट्स की स्टडीज के बेस पर ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑन प्लांट, क्या बताया कि सेल वॉल का प्रेजेंट होना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। तो हमने देख लिया। फिर हमने बात की थी कि शिल्डन और श्वान दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, क्या बताया कि प्लांट्स और सेल्स की जो बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी है, that the bodies of animals and plant they are composed of cell and the product of cell। तो शिल्डन और श्वान ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। वो थ्योरी का कमी क्या था, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि वो थ्योरी जो इन्होंने दी शिल्डन एंड श्वान ने, वो ये नहीं बता पाई कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये देखो, दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। इस कमी को पूरा किया रुडोल्फ विर्को साहब ने। रुडोल्फ विर्को, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि सेल डिवाइड होती हैं और नई सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, जिसे हम कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो शिल्डन और श्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप इन्होंने दिया। और जैसे आज हम किस तरीके से देखते हैं कि एक तो ये पॉइंट है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, और नई सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस इज द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी। तो यहां तक का सारा सेक्शन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूं। उसके बाद ये जो एन ओवरव्यू ऑफ सेल जो दे रखा है, इसमें बेसिकली इसके अंदर हम जब डिटेल देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिफरेंट शेप, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में दे रखा है,
ठीक है, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, मेरे हिसाब से सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। आप ये न्यू सेल्स की जगह यही लिख लो कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो ज्यादा बढ़िया है। एनसीईआरटी में एज इट इज ये लाइन बात वही है, सेम वन एंड द सेम थिंग, चाहो तो वो लिख लेना पॉइंट। तो ये पूरा मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी सेल थ्योरी के बारे में और एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल। इसके आगे का जो सेक्शन है मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करूंगी। सो दैट्स इट, इतना जरूर पढ़कर बैठना, और हर क्लास ऐसे ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले मैं पढ़ाऊंगी, सेशन एंड में उसका एनसीईआरटी में तुरंत डिकोड कर दूंगी, तो आपको तसल्ली रहेगी, हाँ ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी इज कवर्ड। ओके, तो मेरे को ऐसा लगता है आपको इस वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दे, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, जो चैनल पे नए हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दे और ये टेलीग्राम पे जुड़ जाए फॉर हैंड रिटन नोट्स, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर एवरीथिंग। दिस इज द एक्चुअली तरीका है आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, कल दोबारा से फिर से मुलाकात होगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।